तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर में एक न्यू चैप्टर केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेशन। तो आखिर में केमिकल्स के थ्रू कैसे कोऑर्डिनेशन होता है उसको डिस्कस करेंगे। तो आपको सबसे पहले समझना है इस चैप्टर में एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में। तो आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड जो क्या करता है, जो केमिकल को सीक्रेट करता है, केमिकल जिसे बोला जाता है क्या, हार्मोन्स। हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स एक इंट्रासेलुलर मैसेंजर है। हार्मोन्स किसके तरह एक्ट करते हैं भाई, जो इंट्रासेलुलर मैसेंजर है, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल है। कैसे केमिकल है भाई, हार्मोन जो कि नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होते हैं, बहुत लेस क्वांटिटी में, बहुत ट्रेस अमाउंट मतलब लेस क्वांटिटी में प्रोड्यूस होते हैं और इनका स्पेसिफिक फंक्शन होता है। इनका हार्मोन का क्या होता है भाई, पार्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर रिसेप्टर के साथ ही बाइंड करेगा। ऐसा नहीं कि कोई से भी हार्मोन कहीं भी बाइंड करें, पार्टिकुलर हार्मोन पर्टिकुलर अपने रिसेप्टर के साथ ही क्या करेगा भैया, हार्मोन बाइंड करेगा। बात समझ है आपको। तो आपने हार्मोन के बारे में समझा। तो हम लोग ने बात किया एंडोक्राइन ग्लैंड। आप समझो कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं भाई। कहाँ करते हैं, किसमें करते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड ये हार्मोन को डायरेक्टली सीक्रेट करते हैं, किसमें, ब्लड में। समझे, ये क्या करता है भाई, इनमें डक्ट एब्सेंट होता है। एंडोक्राइन ग्लैंड ऐसे ग्लैंड होता है जिनमें हम लोग का डक्ट नहीं होता, इसमें डक्टलेस ग्लैंड इनको बोला जाता है। क्या ये कैसे ग्लैंड है भाई, एंडोक्राइन ग्लैंड जो कि होता है डक्टलेस ग्लैंड, इसमें इनमें डक्ट एब्सेंट होता है। बात समझे। तो आखिर में एंडोक्राइन ग्लैंड को बोला जाता है कि इसको हम लोग बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। बात समझे, इनको क्या बोलते हैं, इनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, क्योंकि इनमें डक्ट क्या होते हैं भाई, क्योंकि इनमें डक्ट एब्सेंट होते हैं, इसीलिए इनको बोला जाता है क्या, डक्टलेस ग्लैंड इनको बोलते हैं। बात समझे। ये डायरेक्टली इनका सिक्रेशन डायरेक्टली किसमें होता है, ब्लड में, और ब्लड के थ्रू हार्मोन हम लोग के डिफरेंट बॉडी सेल्स, बॉडी टिश्यू के पास जाता है। बात समझे। तो ये आप समझो कि हार्मोन को सीक्रेट करता है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन। बात समझे। तो आखिर में आपको समझना है कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड ये क्या सीक्रेट करते हैं भाई, ये सीक्रेट करते हैं हार्मोन को कहाँ, किसमें, डायरेक्टली ये हार्मोन को सीक्रेट करते हैं किसमें भाई, ब्लड में। बात समझे। तो हार्मोन को सीक्रेट क्या कर, सीक्रेट हार्मोन ये क्या कर रहा है, सीक्रेट करते हैं किसको, हार्मोन को, किसमें भाई, ब्लड में। समझे, किसमें सीक्रेट करते हैं, आप समझो इसको डायरेक्टली सीक्रेट करता है ब्लड में, और ब्लड के थ्रू आप समझना कि ब्लड के थ्रू ये डिफरेंट, आप समझो कि ब्लड के थ्रू, आप समझो ना ये ब्लड वेसल है, ठीक है, और तो ब्लड के थ्रू आप समझना कि ब्लड के थ्रू क्या होता है भैया, हार्मोन ब्लड के थ्रू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में, आप समझ डिफरेंट बॉडी के सेल्स, बॉडी पार्ट्स, बॉडी ऑर्गन्स में ये ब्लड के थ्रू हार्मोन जाता है भाई, जाता है अपने टारगेट टिश्यू, टारगेट सेल के पास। किसके पास जाता है भैया, टारगेट ऑर्गन, टारगेट सेल के पास ये जाता है। समझे, टारगेट ऑर्गन या फिर ये टारगेट सेल के पास ये जाता है, टारगेट ऑर्गन या फिर टारगेट सेल के पास ये हार्मोन ब्लड के थ्रू फ्लो करते हुए, ठीक है, करते हुए जाता है टारगेट ऑर्गन या सेल के पास। बात समझ है आपको, ठीक है। तो आपको समझ है कि एक्चुअल में एंडोक्राइन ग्लैंड ओ ग्लैंड को बोला जाता है भाई जिनमें डक्ट प्रेजेंट नहीं होता, डक्टलेस ग्लैंड, ठीक है, जो सीक्रेट करते हैं हार्मोन को कहाँ, ब्लड में सीक्रेट करते हैं हार्मोन को। समझिए, सीक्रेट करते हैं हार्मोन को कहाँ, डायरेक्टली, ये डायरेक्टली ब्लड में सीक्रेट करते हैं। समझे। और ये ब्लड के थ्रू हार्मोन, आप समझना है कि जो ब्लड के थ्रू हार्मोन कहाँ जाएगा भाई, ब्लड के थ्रू हार्मोन जाता है कहाँ पर, टारगेट ऑर्गन सेल के पास। समझे, टारगेट ऑर्गन या फिर सेल के पास ये हार्मोन जाता है, समझे, और अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। तो आपको समझ है। तो आखिर में हार्मोन क्या है, हार्मोन जो कि हम लोग का किसकी तरह काम कर रहा है भाई, एक्ट एज, आखिर में किसकी तरह काम कर, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर। ये हम लोग का इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आप समझो कि ये इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह एक्ट कर रहा है। बात समझ आपको, किसकी तरह एक्ट कर रहा है, आप समझो कि इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह ये एक्ट कर रहा है, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि हार्मोन जो कि नॉन न्यूट्रिएंट, ये हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं। कैसे केमिकल हैं भाई, नॉन न्यूट्रिएंट। समझ, इनसे हम लोग को एनर्जी नहीं मिलता है, इनसे हम लोग को ग्लूकोज के कोई टैबलेट नहीं है भाई, खाओगे तो एनर्जी मिलेगा, नहीं। हार्मोन हम लोग के क्या नहीं है, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल, इनको खाने से आपको एनर्जी नहीं मिलेगा, इनसे कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होता। बात समझे, ये कोई भी एनर्जी हम लोग को एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, इसीलिए क्या बोलते हैं भाई, इनको नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल होता है। आखिर में हार्मोन्स जो कि कैसे होते हैं भाई, ये नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं, इनको खाने से आपको इनके हार्मोन्स से क्या नहीं मिलता भाई, हमको एनर्जी, न्यूट्रिएंट नहीं मिलता। बात समझे, बात समझ आपको, ठीक है। और ये हम लोग के स्पेसिफिक इन फंक्शन, अपने फंक्शन में क्या होता है भाई, स्पेसिफिक इन फंक्शन, समझे, अपने फंक्शन में ये स्पेसिफिक होते हैं, स्पेसिफिक इन फंक्शन, ठीक है।
तो स्पेसिफिक होता है अपने फंक्शन में, ठीक है। एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, ये प्रोड्यूस होता है किसमें, ये प्रोड्यूस्ड इन ट्रेस अमाउंट, समझे। ये ट्रेस अमाउंट में, ये ट्रेस अमाउंट में क्या होता है, ये ट्रेस अमाउंट में प्रोड्यूस होता है, समझे। प्रोड्यूस इन ट्रेस मतलब स्मॉल, समझे। ट्रेस का मतलब क्या होता है, ट्रेस का मतलब होता है कि स्मॉल अमाउंट में, स्मॉल अमाउंट में क्या होता है, हार्मोन्स जो कि प्रोड्यूस होते हैं, बात समझे। तो प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट, बात समझे। तो आपने हार्मोन्स के बारे में जान लिया कि एक्चुअल में हार्मोन्स क्या होते हैं। हार्मोन्स हम लोग के नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल हैं। ये किसकी तरह एक्ट करते हैं भाई, ये हम लोग क्या एक्ट करते हैं एज ए इंटरसेलुलर मैसेंजर की तरह, बात समझे। अपने फंक्शन में स्पेसिफिक होते हैं, क्लियर है। और ये ट्रेस अमाउंट में, किसमें भाई, ये ट्रेस अमाउंट में, ये ट्रेस अमाउंट में जो कि प्रोड्यूस होता है, समझ है आपको। तो आखिर में ट्रेस अमाउंट में जो कि क्या होते हैं भैया, ये प्रोड्यूस होते हैं, क्लियर है, बात आपको समझ है। तो आपने एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में काफी कुछ जान लिया, क्लियर है। अब इसके बाद क्या डिस्कस करेंगे हम लोग, इसके बाद डिस्कस करेंगे नेक्स्ट, जिसे बोला जाता है क्या, जिससे हम लोग बोलते हैं नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे भाई। इसके बाद हम लोग मेन हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी सब चीज को डिस्कस करेंगे, बात समझे। अभी आपने यहाँ तक समझ लिया, इसमें आप किसी भी टाइप का डाउट थोड़ी है भाई, यहां तक बताओ तो जरा, नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो भाई, अब डिस्कस करेंगे हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस, आई होप आपने हाइपोथैलेमस के बारे में पढ़ा होगा कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस, ठीक है, हाइपोथैलेमस किसका पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का। किसका पार्ट है भाई, हाइपोथैलेमस डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, डायनसेफ्लॉन का पार्ट है, समझे, ठीक है। तो डायनसेफ्लॉन का पार्ट जिसे बोलते हैं क्या, हाइपोथैलेमस, समझे। जो आखिर में डायनसेफ्लॉन का पार्ट होता है, ठीक है। तो आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, ठीक है, फ्लोर ऑफ डायनसेफ्लॉन कहाँ होता है, हाइपोथैलेमस प्रेजेंट। डायनसेफ्लॉन का जो डायनसेफ्लॉन का फ्लोर है ये फॉर्म करता है क्या, हाइपोथैलेमस, बात समझे। तो आखिर में बात करेंगे हम लोग अब हाइपोथैलेमस के बारे में। तो हाइपोथैलेमस को बोला जाता है भाई मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, क्या बोलते हैं भाई इसको, हाइपोथैलेमस को हम लोग बोलते हैं क्या, इसको बोला जाता है मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, ठीक है, मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड इसे बोलते हैं, समझे। इसमें आपके ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल, हाइपोथैलेमस में क्या होता है, इसमें ग्रुप ऑफ न्यूरोसिक्रेटरी सेल होते हैं जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, बात समझे। न्यूरोसिक्रेटरी सेल, आखिर में न्यूरोसिक्रेटरी सेल ये सेल बॉडीज का ग्रुप है। ये क्या है भाई, सेल बॉडीज के ग्रुप है जो कि हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, जो क्या करते हैं, हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, बात समझे। तो आखिर में आपको समझना है कि एक्चुअल में जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, ठीक, हाइपोथैलेमस टू टाइप के हार्मोन को सिक्रेट करता है, टू टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। एक होता है रिलीजिंग हार्मोन और दूसरा ये रिलीज करता है इनहिबिटिंग हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है, एक क्या है भाई, रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, इनहिबिटिंग हार्मोन। दो टाइप के हार्मोन को ये सिक्रेट करता है हाइपोथैलेमस, बात समझे। तो आपको समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है भाई, हाइपोथैलेमस आप ध्यान से देखो, ठीक है। हाइपोथैलेमस को ध्यान काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो आपको क्या समझना है भाई कि जो हाइपोथैलेमस, इसमें आपके क्या होता है, न्यूरोसिक्रेटरी सेल, ये देखो, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस है, ये हाइपोथैलेमस है, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस आप समझना, ये क्या है भाई, हाइपोथैलेमस, ठीक है, ये हाइपोथैलेमस, ध्यान से इसको आप देखो, ये क्या है भैया, हाइपोथैलेमस, ये है क्या, ये है हाइपोथैलेमस, समझे, ये है हाइपोथैलेमस, ये है भैया हम लोग का हाइपोथैलेमस, बात समझ आपको। ये हम लोग का क्या है, हाइपोथैलेमस, ये है भाई हाइपोथैलेमस, समझे बात को, ये है क्या, हाइपोथैलेमस, बात समझ आपको, ये क्या है, हाइपोथैलेमस। और किससे कनेक्ट, ये आखिर में हाइपोथैलेमस जो कि किससे होता है कनेक्टेड, ये हम लोग के किससे होता है, ये हम लोग के पिट्यूटरी ग्लैंड से, समझे। ये देखो पिट्यूटरी ग्लैंड से, ये क्या, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ आप समझो कि ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये अटैच होता है, समझे। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या होता है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ये हम लोग का होता है क्या, एक पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच्ड होता है, किसके थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, एक स्टॉक के थ्रू, जिसे बोलते हैं इसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम। ये जो स्टॉक है इसे बोलते हैं क्या, जो कि हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ अटैच होता है, इस स्टॉक को बोलते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो इससे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, 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 बात समझे। तो इसे बोलते हैं क्या, इनफंडिब्यूलम, ठीक है। तो इस स्टॉक को क्या बोलते हैं भाई, इसे बोला जाता है इनफंडिब्यूलम, इसे बोलते हैं हम लोग इनफंडिब्यूलम, इसे
बोला जाता है, बात समझे, इनफंडिब्यूलम इसे बोलते हैं, क्लियर है। और ये हम लोग क्या है, इनको क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है, इनको बोलते हैं कि ये हम लोग क्या, कौन सा ग्लैंड है भाई, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड बताओ तो जरा, ये हम लोग क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, बात समझे। तो कौन सा ग्लैंड है भाई, ये हम लोग क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड। ये कौन सा ग्लैंड है बताओ, पिट्यूटरी ग्लैंड, बात समझे। तो आपको समझ आए कि हाइपोथैलेमस ये पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ क्या होता है भैया, जुड़ा हुआ होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड के से अटैच होता है, किसके थ्रू, इनफंडिब्यूलम के थ्रू, इनफंडिब्यूलम के थ्रू, बात समझे। आखिर में आपको क्या समझना है, आखिर में क्या समझना है कि जो हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल है, इसमें हम लोग के क्या होता है, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। ये आपको चीज पता होना चाहिए कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में क्या होता है भाई, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल, इसमें आपके क्या होता है आप समझना, इसमें देखो न्यूरो सिक्रेटरी सेल, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल, ठीक है, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि क्या होता है भैया, न्यूरो सिक्रेटरी सेल इसमें प्रेजेंट होता है, बात समझे, इसमें न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि प्रेजेंट होता है, बात समझ आपको, न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो कि हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है भैया, हाइपोथैलेमस में प्रेजेंट, समझे, हाइपोथैलेमस में जो कि प्रेजेंट होते हैं, हाइपोथैलेमस में जो कि क्या होते हैं भैया, प्रेजेंट होते हैं, समझ है आपको, हाइपोथैलेमस में जो कि प्रेजेंट होते हैं, क्लियर है, ये आपको समझ है, ये आपको समझ है, ठीक है। और ये इनका सिक्रेशन, ये उसके बाद देखो ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या करेंगे, ये जो हम लोग के न्यूरो सिक्रेटरी सेल, इनको क्या बोलते हैं भाई, इन्हें बोला जाता है क्या, इनको बोलते हैं न्यूरो सिक्रेटरी सेल, क्या बोलते हैं भैया इनको, न्यूरो सिक्रेटरी सेल। और ये न्यूरो सिक्रेटरी सेल क्या, न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन, जो क्या सिक्रेट करते हैं, न्यूरो सिक्रेटरी सेल जो क्या सिक्रेट करते हैं, जो हार्मोन को सिक्रेट करते हैं, हार्मोन को ये सिक्रेट करते हैं, ठीक है। और ये जो हार्मोन है समझो, ये हार्मोन हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू, ये देखो भाई ये हाइपोफाइसियल, ये है हाइपोफाइसियल, ठीक है, आप समझना कि हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है, ये भाई समझो कि ये हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू इसका सिक्रेशन, ये देखो ये कहाँ, हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू, आप समझना ये आपका, ठीक है, ये हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन के थ्रू कहाँ चला जाता है भाई, ये आपके हाइपोथैलेमस से आप समझो ये पिट्यूटरी ग्लैंड में जाता है, समझे। पिट्यूटरी ग्लैंड के भी दो पार्ट है भाई, एक इसका पार्ट होता है देखो आगे की तरफ होता है पार्ट, जिसे बोलते हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, और जो पीछे की तरफ पार्ट है पोस्टीरियर साइड में जो पार्ट, इसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के भी टू पार्ट है, एक हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा जिसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, बात समझे। तो इसके भी दो पार्ट है, एक हम लोग का इसे बोला जाता है क्या, इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, एक इसका पार्ट इसे बोलते हैं क्या, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे क्या बोलते हैं भाई, एंटीरियर पिट्यूटरी, इसे बोला जाता है भैया एंटीरियर पिट्यूटरी, समझे। तो इसका जो आगे वाला पार्ट इसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और दूसरा इसका पार्ट है जिसे बोलते हैं क्या, इसे बोला जाता है क्या, पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ठीक है, एंटीरियर लोब, या फिर इसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, एंटीरियर लोब, या फिर इसे बोल सकते हैं क्या, पोस्टीरियर लोब, समझे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड के टू लोब है भाई, एक हम लोग का एंटीरियर लोब, दूसरा हम लोग का जिसे क्या बोलते हैं, पोस्टीरियर लोब या पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझ है आपको, यह आपको चीज समझ आना चाहिए भाई, ठीक, यह आपको चीज समझ आना चाहिए, बात समझ है आपको, क्लियर है। तो अब ध्यान से आप देखो भाई कि आपको ये समझ है कि एक्चुअल में हाइपोथैलेमस में न्यूरो सिक्रेटरी सेल होते हैं जो सिक्रेट करते हैं हार्मोन को, और ये हार्मोन किसके थ्रू, ये हार्मोन हम लोग के हाइपोफाइसियल पोर्टल वेन, आप समझो कि हाइपोफाइसियल आप समझिए इसके थ्रू भाई, ये हम लोग का हार्मोन जो कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, आप समझो कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ चला जाता है, किसमें, आप समझो कि हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ये हम लोग का न्यूरो सिक्रेटरी सेल से जो हार्मोन है ये जो रिलीज करते हैं, ये जो हार्मोन भाई, ये जो हार्मोन जो रिलीज करते हैं, ये जो हार्मोन जो रिलीज करते हैं, ये हम लोग के, ठीक है, हाइपोथैलेमस से कहाँ जाता है भाई, ये हाइपोथैलेमस से कहाँ जाता है, हाइपोथैलेमस से आप समझो ये हार्मोन, ठीक है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू कहाँ जाता है भाई, हम लोग के पोस्ट एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, समझे, हम लोग के कहाँ जाता है, आप समझो कि एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, एंटीरियर पिट्यूटरी में आ जाता है, बात समझे आप, क्लियर है। तो आपको समझ है कि आखिर में हाइपोथैलेमस से हार्मोन आखिर में कैसे एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आता है, किसके थ्रू आता है, हाइपोफाइसियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू, ठीक है। आखिर में आपको पता होना चाहिए कि पोर्टल सिस्टम क्या होता है, पोर्टल सिस्टम का मतलब है कनेक्शन, ठीक है,
पोर्टल सिस्टम समझो, जैसे नॉर्मल हम लोग के बॉडी में क्या होता है भाई, एक ऑर्गन से ब्लड गया हार्ट के पास, हार्ट से ब्लड आया वापस से क्या भाई, एक ऑर्गन से ब्लड कहाँ जाता है भाई, एक जैसे लीवर का जो ब्लड होता है, लीवर का जो ब्लड है आप समझो, ठीक है, लीवर का ब्लड कहाँ से जाएगा भाई, लीवर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कहाँ जाएगा आप समझो, किसके पास जाएगा, ये जाता है किसके पास, हार्ट के पास, और हार्ट से फिर ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किसके पास, लीवर के पास। ये नॉर्मल सिस्टम है। लेकिन हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में पहले जाता है, एक ऑर्गन से ब्लड दूसरे ऑर्गन में जाएगा और दूसरे ऑर्गन से फिर हार्ट में जाएगा। मतलब डायरेक्टली आप समझो ब्लड हार्ट के पास नहीं जाता, पोर्टल सिस्टम में क्या होता है, एक ऑर्गन से ब्लड पहले दूसरे ऑर्गन में जाएगा, दूसरे से फिर हार्ट के पास। बात समझे आप? तो वही सेम देखो, डायरेक्टली आप समझो कि हाइपोथैलेमस से ब्लड हार्ट के पास नहीं जा रहा है भाई, हाइपोथैलेमस से ब्लड सबसे पहले किसके पास आ रहा है, हाइपोथैलेमस से ब्लड सबसे पास आ रहा है किसके पास, एंटीरियर पिट्यूटरी के पास। उसके बाद एंटीरियर पिट्यूटरी से ब्लड जो कि जाता है हार्ट के पास। तो इसको बोलता है जो ब्लड आ रहा है, देखो हाइपोथैलेमस से जो ब्लड एंटीरियर पिट्यूटरी के पास आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है, किसके थ्रू आ रहा है भाई, ये किसके थ्रू आ रहा है आप समझो, ये हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम के थ्रू आ रहा है। बात समझे, ये आपको चीज समझ है, ठीक है, क्लियर है। अब समझो इसमें आपके हाइपोथैलेमस में कुछ न्यूक्लियाई भी होता है, इसमें हम लोग क्या और क्या होते हैं भैया, इसमें हम लोग के न्यूक्लियाई इसमें होते हैं प्रेजेंट, जिसको बोला जाता है क्या, न्यूक्लियाई। समझे, इसमें न्यूक्लियाई जो कि हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ये देखो, ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई होता है, कुछ न्यूक्लियाई होता है जिनके एक्सॉन काफी बड़े होते हैं भैया, ठीक है, कुछ न्यूक्लियाई होता है जिनके एक्सॉन जो कि काफी बड़े होते हैं, ये देखो इनके एक्सॉन जो काफी बड़े हैं भैया डायरेक्ट, ठीक है, ये डायरेक्टली आपके कहाँ, ये डायरेक्टली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट करता है। इनका सीक्रेशन कहाँ, डायरेक्टली आप देखो, डायरेक्टली इसका सीक्रेशन कहाँ होता है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में इनका सीक्रेशन हो रहा है, ठीक है। बात समझे आप? तो ये ऐसी हम लोग के एक्सॉन है जो कि डायरेक्टली आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये सीक्रेट हो रहा है, आपके डायरेक्टली पोस्टीरियर पिट्यूटरी में सीक्रेट हो रहा है भाई। बात समझे, ये डायरेक्टली हम लोग के क्या हो रहा है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये सीक्रेट हो रहे हैं, समझे, हो रहे हैं, क्लियर है। बात समझ है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी में डायरेक्टली इनका सीक्रेशन हो रहा है हाइपोथैलेमस से। देखो इतने बड़े हम लोग के क्या है, न्यूरॉन्स हैं, इतने बड़े क्या है न्यूरॉन्स हैं, आप समझो ना, कि जिनका हाइपोथैलेमस से लेकर समझो, हाइपोथैलेमस में सेल बॉडी है, समझे, और इसका एक्सॉन कहाँ है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बात समझ है आपको, ठीक है। इसका जो सेल बॉडी कहाँ है भैया, हाइपोथैलेमस में, और इसका जो क्या है भाई, इसका जो एक्सॉन है कहाँ प्रेजेंट, इसका जो आप समझो कि जो टर्मिनल पार्ट है, इसका जो टर्मिनल पार्ट है ये कहाँ प्रेजेंट है भैया, आपके पोस्टीरियर पिट्यूटरी में। बात समझे, इतने बड़े आपके क्या होता है, न्यूरॉन्स भी होता है, समझे। न्यूरॉन्स आर द लार्जेस्ट, न्यूरॉन्स जो कि क्या होता है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी। हम लोग के बॉडी में जो लॉन्गेस्ट सेल न्यूरॉन है, समझे, हम लोग के बॉडी के जो लॉन्गेस्ट सेल है कौन भाई, न्यूरॉन। बात समझे आपको, क्लियर है। तो हम लोग के बॉडी के जो लॉन्गेस्ट सेल है भैया ये है न्यूरॉन, ठीक है। बॉडी के जो लॉन्गेस्ट सेल है क्या है, ये है न्यूरॉन। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, या आपको चीज पता होना चाहिए, ठीक है। ये देखो इसको डिफरेंट कलर्स बनाएंगे भाई, जिससे कंफ्यूजन ना, जिससे क्या हो, जिससे कंफ्यूजन ना हो, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। बात समझ आपको, ये क्या बन गया भैया, हम लोग के क्या बनेगा, न्यूरॉन। ये बन गया क्या, ये बन गया न्यूरॉन। बात समझ, ये क्या बन गया भाई, ये बन गया न्यूरॉन, ठीक है। और ये हम लोग का हाइपोथैलेमस, ये क्या है भाई, ये है हाइपोथैलेमस। बात समझा आप, ये आपको चीज समझ है, ये आपको एक इनको नाम नहीं जानना है भाई, आपको ये जो न्यूक्लियाई है ना, इनका नाम आपको नहीं जानना है, क्योंकि आपके इन सर्टे में इसका नेम गिवन नहीं है, तो आपको नेम नहीं जानना। एक होता है, आप सुन लो, याद मत रखो, बस सुन के भूल जाओ, ठीक है, भूल ही जाओगे, ठीक है। तो आखिर में इनका एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, एक होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। टू न्यूक्लियाई होता है, एक होता है क्या, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई, और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई। तो दो न्यूक्लियाई जो कि हम लोग के हाइपोथैलेमस में होता है, एक हम लोग का जो एक सीक्रेट करता है क्या, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, और दूसरा सीक्रेट करता है जिसे बोलते हैं एडीएच। एडीएच को ही बोला जाता है वैसोप्रेसिन। बात समझे, तो दो न्यूक्लियाई होते हैं, पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई एंड सुप्रावेंट्रिकुलर। समझ आया आपको भाई, दो न्यूक्लियाई होता है, समझे, एक होता है पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियाई और दूसरा होता है सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियाई, जो दो हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच। समझे, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच दो हार्मोन को सीक्रेट करता है ये न्यूक्लियाई। बात समझे आप, क्लियर है। तो आपको ये समझ, ये आपको ये क्या, ये न्यूक्लियाई है,
ये क्या, ये भी हम लोग के न्यूक्लियाई है जो हार्मोन को सिक्रेट करता है, जो कि हार्मोन को न्यूक्लियाई है जो कि हार्मोन को सिक्रेट करता है। कौन सा हार्मोन भैया, एक है ऑक्सीटोसिन, दूसरा है वैसोप्रेसिन। ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन, ऑक्सीटोसिन वैसोप्रेसिन। बात समझ है आपको? तो आपने ये समझ लिया। अब बात करेंगे हम लोग इसके बाद कि हाइपोथैलेमस कौन कौन से हार्मोन को रिलीज करता है। भाई हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, समझे? हाइपोथैलेमस क्या करता है? हाइपोथैलेमस जो कि रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है, और ये जो रिलीजिंग हार्मोन है ये क्या करता है भाई? ये रिलीजिंग हार्मोन क्या करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है सिंथेसिस एंड सिक्रेशन के लिए। बात समझे? ये जो हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं ना, ये किस पर काम करते हैं, किस पर एक्ट करते हैं भैया? हाइपोथैलेमस से जो रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है ये किस पर एक्ट करता है? ये हम लोग के किस पर एक्ट करता है? ये आप समझो कि पिट्यूटरी ग्लैंड पर। समझे? ये किस पर एक्ट करता है? ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक्ट करते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से किसका सिक्रेशन कराते हैं? और पिट्यूटरी ग्लैंड से आप समझो ये किसका सिक्रेशन कराते हैं भैया? ये आपके सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कराते हैं क्या? कौन सा हार्मोन का? ट्रॉफिक हार्मोन का। ठीक है, ट्रॉफिक हार्मोन का ये सिक्रेशन कराते हैं किसके थ्रू? पिट्यूटरी ग्लैंड। समझे? तो आखिर में हाइपोथैलेमस से क्या रिलीज होता है भाई? रिलीजिंग हार्मोन जो स्टिमुलेट करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को कि हार्मोन को सिक्रेट करे, हार्मोन को सिंथेसाइज करके क्या करे भैया? उसको सिक्रेट करे। पहले स्टिमुलेट करता है, समझे? कि आखिर में तू बना भाई, तो हार्मोन को बना और सिक्रेट कर उसको। ठीक है, कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? कौन कौन से हम लोग के रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं हाइपोथैलेमस से, इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, बात समझ है आपको? तो आपने ये सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझ है, या आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर, ये देखो आपको सिंपल सा स्ट्रक्चर आपको समझ है। पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होता है भाई? ये एक बोनी कैविटी में होता है प्रेजेंट। ठीक है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि कहाँ होता है? आप समझो कि बोनी कैविटी, एक बोनी कैविटी में ये प्रेजेंट होता है जिसको बोला जाता है क्या? सेला टर्सिका। ठीक है, तो आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि क्या होता है? एक बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, जिसे क्या बोलते हैं भाई? सेला टर्सिका। इसको देखेंगे अभी। ठीक है, इसको देखेंगे अभी। बात समझे? तो ये आपको इसका स्ट्रक्चर आपको समझ है क्या? आपको इसका स्ट्रक्चर आई होप आपको समझ आया होगा भैया, इसमें किसी भी टाइप का आपको डाउट नहीं आया होगा। ठीक है, बात समझ? इसको आप देख लो, लिख लो भाई, वापस आप इसको लिखो भाई। ठीक है, फिर बात करेंगे, समझे ना? तो आई होप आपको समझ आया। अब बताएंगे आपको कि एक्चुअल में ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, देखो ये पिट्यूटरी ग्लैंड आप समझना, ये पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ प्रेजेंट है भाई? ये बोनी कैविटी में। ठीक है, ये क्या होता है? ये हम लोग के बोनी कैविटी में, समझो ये बोनी कैविटी है। इसमें क्या होता है? ये बोनी कैविटी है भाई, ये है बोनी कैविटी। ठीक है, तो बोनी कैविटी में जो कि जो कि क्या होता है भैया? पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि होता है प्रेजेंट। ये बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं? सेला टर्सिका। ये जो है भाई बोनी कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका। समझे? सेला टर्सिका। बात समझे? तो ये जो बोनी कैविटी है इसे क्या बोलते हैं? ये जो बोनी कैविटी है इसे बोला जाता है सेला टर्सिका। ठीक है, तो बोनी कैविटी को बोला जाता है सेला टर्सिका, इसे बोलते हैं। ठीक है, जो जिसमें हम लोग का क्या होता है? जिसमें आप समझो कि ये जो आपके पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसमें ये बोनी कैविटी में प्रेजेंट होता है, इस बोनी कैविटी को सेला टर्सिका बोला जाता है। ठीक है, बात समझ है आपको? क्लियर? अब बात करेंगे हाइपोथैलेमस से कौन कौन से रिलीजिंग एंड इनहिबिटिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है भाई, कौन कौन से होता है, इसको अब डिस्कस करेंगे। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, जिससे आपका हर एक डाउट आपका क्लियर होगा भाई, आपको हर एक चीज प्रॉपर इसमें समझ जाएगा। समझे? रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है कौन कौन से? ये आखिर में हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होता है, इसको आप समझो। ठीक है, ठीक है, तो ये दो टाइप के हार्मोन को रिलीज करता है। एक आपके ये रिलीज करता है, ठीक है, सिक्रेट करता है, रिलीज करता है क्या? रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, रिलीजिंग हार्मोन आखिर में कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है, आप समझना। कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन को ये रिलीज करता है, इसको आप समझना। और दूसरा ये सिक्रेट करता है क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक, एक ये सिक्रेट करता है भाई रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा ये सिक्रेट करता है क्या? जिसको बोला जाता है भाई इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक, दूसरा जिसे बोलते हैं क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन, इसे बोलता है इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, इनहिबिटिंग हार्मोन इसे बोला जाता है। बात समझ है आपको? तो टू टाइप के हार्मोन का ये सिक्रेशन करते हैं भैया हाइपोथैलेमस। एक है हम लोग का जिसे बोलते हैं रिलीजिंग हार्मोन, एक है जिसे क्या बोलता है? रिलीजिंग हार्मोन, और दूसरा है जिसे बोला जाता है क्या? इनहिबिटिंग हार्मोन। ठीक है, अब देखो रिलीजिंग हार्मोन से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं? आखिर में रिलीजिंग हार्मोन से कौन कौन से हार्मोन का रिलीज होते हैं? देखो आखिर में ये रिलीज करता है कौन कौन से हार्मोन? सबसे फर्स्ट हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या?
ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, सबसे फर्स्ट हार्मोन जिसे बोला जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन सबसे फर्स्ट हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं भाई, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, इसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक, इसे बोला जाता है क्या, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन बोलता है इसे। बात समझे, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है। GHRH ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग और GHRH, बात समझ है आपको, ये फर्स्ट हार्मोन है भाई, ये फर्स्ट हार्मोन है, समझे। और बात करते हैं सेकंड हार्मोन, आप समझो सेकंड हार्मोन जो कि रिलीज करते हैं हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होता है सेकंड हार्मोन, जिसे बोलते हैं क्या, थायरोट्रोफिन। थायरोट्रोफिन आप थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, सेकंड हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। आप समझो सेकंड हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है भैया, ये रिलीज करता है हाइपोथैलेमस जो रिलीज करता है, ठीक है, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। बात समझ है आपको, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, थायरोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन TRH, बात समझे। सेकंड जो हार्मोन है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोल जाता है क्या भाई, जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, तो इसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बात समझे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको समझ है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इसे बोलते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इसे बोला जाता है। बात समझे, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इसे बोलते हैं PRH, क्या बोलते हैं इसको, PRH, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। बात समझे, PRH प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन इसे बोला जाता है, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन। क्लियर है भैया, या आपको चीज समझ, या आपको समझ आनी चाहिए, ठीक है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग कॉर्टिकोट्रॉफिक रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये हम लोग का सब सारे आपके रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं भाई, ये आपके सारे रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से होता है रिलीज, हाइपोथैलेमस, समझे। ये सारे रिलीजिंग हार्मोन कहाँ से होता है रिलीज, हाइपोथैलेमस से, बात समझे। फिर हम लोग कहते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, समझे, जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन। आखिर में बताऊंगा कि आखिर में किस चीज का, आखिर में कौन सा हार्मोन क्या, कौन से मतलब आखिर में रिलीजिंग हार्मोन कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन करवाएगा, इसको देखेंगे, कंप्लीट डिस्कस करेंगे भैया, हर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में बैठ जाएगा, ये बात याद रखो, बात समझे। कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन CRH, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको समझ तो आ रहा है ना भाई, इसमें आपको डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर लास्ट हम लोग कहा जिसे बोलते हैं क्या, मिलेनोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, बात समझे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जिसे बोलते हैं क्या, मिलेनोसाइट। एक और है भैया गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, इसको कहाँ लिखें, इसको आप लिख लो यहाँ, ठीक है, इसको आप यहीं लिखते हैं, चलो भाई इसको यहीं लिखते हैं, ठीक है, इसको आप या तो आपने लिख लिया, इसको यहीं लिखेंगे, इसको आप देखो, ठीक है, ध्यान से इसको लिख लो, फिर इसको लिखेंगे कि दो हार्मोन और है भाई, दो हार्मोन और है, कौन कौन से, एक हम लोग का है, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, एक है जिसे बोला जाता है भैया का, एक है जिसे बोलते हैं या आपके रिलीजिंग हार्मोन, ये क्या है भैया, ये हम लोग का रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, इसको इनहिबिटिंग हार्मोन को हटाते हैं भैया, अभी बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये आपके रिलीजिंग हार्मोन और कौन कौन से हैं भाई, एक हम लोग का जिसे बोलते हैं, एक और है जिसे बोला जाता है क्या, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, बात समझे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये आपको पता होना चाहिए भाई, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है, बात समझे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, बात समझे, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, क्लियर है, जिसको बोलते हैं GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH, ठीक है। एंड लास्ट हम लोग का जो
हाइपोथैलेमस से जो आपके रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होता है जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोला जाता है मेलानोसाइट, मेलानोसाइट, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, MSH, समझे। मेलानोसाइट आप समझो जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जिसे क्या बोलते हैं भैया, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। इसे बोलते हैं मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, इसे क्या बोलते हैं भाई, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन इसे बोलते हैं, समझे, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, ठीक है। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन बोलते हैं, बात समझ है आपको, ठीक है। MRH मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन, जो कि आपके रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से क्या होता है, रिलीज होते हैं, बात समझ है आपको। तो आपने ये समझ लिया, आपके सारे हार्मोन जो कि किससे सीक्रेट होते हैं, आपके हाइपोथैलेमस में आपके क्या होते हैं भाई, इसमें आपके सेल्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपके सोमैटोट्रॉफिक सेल, थायरोट्रॉफिक सेल, गोनाडोट्रॉफिक सेल, प्रोलैक्टिन सेल, समझ है आपको। ये आपके सारे सेल्स, ये आपके कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल, ये आपके सारे सेल्स कहाँ हैं भैया, ये सारे सेल्स आपके कहाँ होते हैं भाई, हम लोग के हाइपोथैलेमस में होते हैं प्रेजेंट, समझे। हाइपोथैलेमस में आपके सोमैटोट्रॉफिक सेल जो कि ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, थायरोट्रॉफिक सेल जो कि थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन जिसमें आपके प्रोलैक्टिन सेल होते हैं जो कि प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, कॉर्टिकोट्रॉफिक सेल जो कि कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करता है, गोनाडोट्रॉफिक सेल जो कि आपके गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन को सीक्रेट करते हैं, बात समझे, मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन। तो आपके सेल्स कहाँ हैं भैया, हाइपोथैलेमस में होते हैं जो कि ये रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करते हैं, बात समझे। तो ये सारे सेल्स आपके क्या है भाई, हाइपोथैलेमस में, जो कि ये सारे आपके रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज करता है। रिलीजिंग हार्मोन को क्या करता है भैया, ये रिलीज करता है, समझे। ये रिलीजिंग हार्मोन कहाँ एक्शन करेंगे, क्या इनका फंक्शन है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, समझे। वन बाय वन डिस्कस करेंगे सारे हार्मोन एक्शन कि कहाँ काम करेंगे भैया, आपके पोस्टेरियर, आप समझो, ये आपके कहाँ, ये आपके सारे हार्मोन जो कि एंटीरियर पिट्यूटरी से तो क्या होता है भैया, रिलीज होता है, समझे। एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, ये रिलीज होता है, समझे। जैसे कि आप समझो कि आप नाम से ही समझना ना, ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, तो ये किसको रिलीज कराएगा भैया, ये किसको रिलीज कराएगा, ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करवाएगा, समझे। थायरोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये किसको रिलीज कराएगा, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, किसको सीक्रेट कराएगा भैया, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को सीक्रेट करवाएगा, बात समझे। प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन किसको रिलीज करेगा भाई, प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करेगा, नाम से ही काम समझना आपको, ठीक है। थायरोट्रॉफिन मींस थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन मींस प्रोलैक्टिन हार्मोन को रिलीज करेगा, कॉर्टिकोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन मतलब ये कॉर्टिकोट्रॉफिन हार्मोन को रिलीज करे। कॉर्टिकोट्रॉफिन किसे बोलते हैं, एडिनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, समझे, इनको बोला जाता है क्या, कॉर्टिकोट्रॉफिन। तो नाम से ही पूरा काम है, समझे। ये देखो भाई, गोनाडोट्रॉफिन रिलीजिंग हार्मोन जो गोनाडोट्रॉफिन हार्मोन को रिलीज करेगा, गोनाडोट्रॉफिन हार्मोन LH एंड FSH, यह आपका गोनाडोट्रॉफिन हार्मोन है, बात समझे। मेलानोसाइट रिलीजिंग हार्मोन जो मेलानोसाइट को रिलीज करेगा भैया, जो मेलानोसाइट को रिलीज करवाएगा, बात समझे। तो आपको ये समझ, ये आपके सारे के सारे क्या है भैया, हम लोग के सारे रिलीजिंग हार्मोन, ये सारे के सारे क्या है, रिलीजिंग हार्मोन है। हाइपोथैलेमस हम लोग का रिलीजिंग हार्मोन भी रिलीज करता है और ये इनहिबिटिंग हार्मोन को भी रिलीज करता है, ठीक है। टू, खाली दो ये इनहिबिटिंग हार्मोन को हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, कौन कौन सा, एक हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और दूसरा है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। दो हार्मोन को रिलीज करता है, दो इनहिबिटरी हार्मोन को हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, बात समझ है। उसको अब देखेंगे, या आपने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में आपने समझ लिया भाई, जान लिया, या आपने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में जान लिया, ठीक है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपके सारे के सारे क्या है भैया, हम लोग के सारे रिलीजिंग हार्मोन है जो कि हाइपोथैलेमस रिलीज करता है, बात समझ है आपको, क्लियर है। अब चले आगे चलते हैं भाई, चलो ठीक है, तो आपको और समझ आएगा, क्लियर। तो आप देखो कि हाइपोथैलेमस इनहिबिटिंग, ये तो आपने रिलीजिंग हार्मोन के बारे में समझ लिया, जान लिया। अब बात करेंगे कि हाइपोथैलेमस जो कि इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है, ये इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि क्या करता है, जो कि इनहिबिट करेगा भैया ठीक है, जो इनहिबिट करेगा सिक्रीशन को, उसको क्या बोलता है, जो सिक्रीशन को इनहिबिट करेगा उसको बोला जाता है क्या, इनहिबिटिंग हार्मोन, समझे। सिक्रीशन को जो प्रमोट करेगा, सिक्रीशन को जो करवाएगा उसको बोलेंगे रिलीजिंग हार्मोन, और सिक्रीशन को जो इनहिबिट करेगा, सिक्रीशन को रोकेगा, उनको क्या बोलेंगे, उनको क्या बोलते हैं, इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस से हम लोग क्या होता है रिलीज, और क्या, हाइपोथैलेमस से हम लोग के इनहिबिटिंग हार्मोन भी होता है रिलीज, इनहिबिटिंग हार्मोन, समझे, इनहिबिटिंग हार्मोन।
तो हाइपोथैलेमस से हम लोग के इनहिबिटिंग हार्मोन का भी सिक्रेशन होता है। दो इनहिबिटिंग हार्मोन है भाई, एक है ग्रोथ हार्मोन, एक है जिसे बोलते, एक है, दो है भैया आपके हैं, ठीक, एक है जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक है जिसे क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, एक होता है जिसे क्या बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। बात समझे, एक है जिसको बोलते हैं क्या ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, इनहिबिटिंग हार्मोन। बात समझे, तो एक हम लोग का है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन और दूसरा हम लोग का जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या जीएन, जीएन आप समझो इसको क्या बोल रहे हैं भाई, GnIH। बात समझे, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन। बात समझ आप, ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, क्लियर है। और एक है जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा है जिसे क्या बोलते हैं भाई प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। बात समझे, तो प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, दो आपके इनहिबिटरी हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होता है, प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन। तो आपका क्वेश्चन आ सकता है भैया कि हाइपोथैलेमस में आप समझो ये तो दो, खाली दो ही हम लोग के हैं, ठीक है, दो ही हम लोग के क्या है भैया। तो आखिर में आप मान लो, आखिर में ये जो हम लोग के ग्रोथ हार्मोन है, प्रोलैक्टिन हार्मोन, थायरोट्रोपिन हार्मोन, कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन, इनके सिक्रेशन को कौन रोकता है, आखिर में इनके सिक्रेशन को कौन स्टॉप करता है, तो नेगेटिव फीडबैक बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने सिक्रेशन को खुद रोकते हैं। जब कोर्टिकोट्रोपिन हार्मोन का क्या होता है भाई, जब हाई सिक्रेशन होता है तो खुद अपने सिक्रेशन को रोक बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू अपने खुद के सिक्रेशन को इनहिबिट करता है। बात समझे, तो ये जो जितने भी आपके हार्मोन हैं, जितने भी हम लोग ने रिलीजिंग हार्मोन डिस्कस किए, अपने सिक्रेशन को खुद स्टॉप करते हैं बाय नेगेटिव मैकेनिज्म, ठीक, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू, नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के थ्रू खुद के अपने खुद के सिक्रेशन को क्या करता है, इनहिबिट करता है। समझ, अपने खुद के सिक्रेशन को इनहिबिट कर देता है बाय नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म। समझ है आपको। बाकी आपके ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन के लिए खाली दो ही आपके क्या होते हैं भैया, इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से होता है रिलीज, एक है ग्रोथ हार्मोन इनहिबिटिंग हार्मोन, दूसरा है जिसे क्या बोलते हैं प्रोलैक्टिन इनहिबिटिंग हार्मोन, ठीक है। ये दो आपके इनहिबिटिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से रिलीज होते हैं, क्लियर है, समझ है आपको, क्लियर। अब बात करेंगे हम लोग पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में, पिट्यूटरी ग्लैंड के बारे में डिस्कस करें, काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से उसको आप देखना कि आखिर में पिट्यूटरी ग्लैंड का क्या रोल है भैया, क्या फंक्शन है, इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो भाई, तो अब चलता है पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो पिट्यूटरी ग्लैंड को डिस्कस करेंगे भाई, काफी इंपॉर्टेंट इसका फंक्शन होता है, किसका, पिट्यूटरी ग्लैंड का भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड का। तो आपको समझना है, आपको अच्छे से समझना है कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है भैया इसका क्या रोल है, क्या इसका फंक्शन, इसको आपको अच्छे से समझना है, ठीक है। देखो, सो पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है, पिट्यूटरी ग्लैंड आप देखोगे जो पिट्यूटरी ग्लैंड है भाई, पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। तो आखिर में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है आखिर में कहाँ होता है प्रेजेंट, मैंने आपको बताया कि ये क्या बोनी कैविटी में, ये बोनी कैविटी के अंदर क्या होता है भैया प्रेजेंट होता है। उस बोनी कैविटी को क्या बोलते हैं, सेला टर्सिका, समझे। इसके दो पार्ट हैं, मैंने आपको बताया इसके क्या भाई दो पार्ट है, इसके एक पार्ट है इसका जिसे बोलते हैं क्या, एक पार्ट है जिसे बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी और दूसरा है जिसे क्या बोलते हैं भैया पोस्टीरियर पिट्यूटरी, समझे। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हम लोग का डिवाइडेड है किसमें भैया, जो कि हम लोग का डिवाइडेड है किसमें, एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, समझे। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में, बात समझ है आपको, ठीक है। एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में ये डिवाइडेड है, समझ। अब एंटीरियर पिट्यूटरी एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी में क्या होता है भैया, ये हम लोग का डिवाइडेड होता है, बात समझ है आपको, ठीक है। आखिर में एंटीरियर पिट्यूटरी को ही बोलते हैं एडिनोहाइपोफाइसिस, समझे। एडिनोहाइपोफाइसिस बोला जाता है भाई, एडिनोहाइपोफाइसिस क्या बोलते, किसको बोलते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी को, एंड न्यूरोहाइपोफाइसिस जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही बोला जाता है, बात समझ है आपको। तो एंटीरियर पिट्यूटरी का दूसरा नाम क्या होता है, इसका दूसरा नाम है जिससे बोलते हैं क्या एडिनोहाइपोफाइसिस, जिसे क्या बोलते हैं एडिनोहाइपो, आप समझ, इसे बोला जाता है क्या एडिनोहाइपोफाइसिस, एडिनोहाइपोफाइसिस, बात समझ, इसे बोला जाता है एडिनोहाइपोफाइसिस, बात समझे। और
पोस्टेरियर पिट्यूटरी को ही क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं भाई क्या, इसको बोला जाता है न्यूरोहाइपोफाइसिस, न्यूरोहाइपोफाइसिस। बात समझे, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे बोलता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे बोला जाता है। बात समझ आपको, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं भाई, पोस्टेरियर पिट्यूटरी को न्यूरोहाइपोफाइसिस इसे बोलते हैं। बाकी आपके एंटीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है क्या, एडिनोहाइपोफाइसिस इसे बोलते हैं। ठीक है, बात समझे आप, क्लियर है आपको भाई, बात समझ है। ठीक है, एंड एडिनोहाइपोफाइसिस जो एंटीरियर पिट्यूटरी दो लोब में, ये दो लोब में, टू लोब्स में डिवाइडेड होता है। टू लोब्स में क्या होता है भैया, ये डिवाइडेड होता है। एक लोब है जिसे बोलते हैं, एक लोब होता है जिसे बोलते हैं हम लोग क्या, एक लोब को बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, पार्स डिस्टेलिस। एक लोब है जिसे बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, ठीक है। और दूसरा जो लोब है जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है क्या भाई, आप समझो, एक लोब है जिसे बोलते हैं पार्स डिस्टेलिस, दूसरे लोब को बोलते हैं पार्स इंटरमीडिया, पार्स इंटरमीडिया। बात समझे, मैमल्स में हम लोग में देखा गया है भाई कि जो पार्स डिस्टेलिस है और पार्स इंटरमीडिया, ये आपस में मर्ज, ये एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं भाई, समझ, ये एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, अलग अलग नहीं होते। हम लोग में समझो क्या होता है भैया, हम लोग के में हम लोग जो पार्स डिस्टेलिस एंड पार्स इंटरमीडिया, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, आपस में जुड़े हुए होते हैं, ये अलग अलग लोब नहीं होते। बात समझे, क्लियर है। तो हम लोग के अंदर ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं, समझे, हम लोग के अंदर ये दोनों लोब आपस में जुड़े हुए होते हैं। बात समझे आप। बाकी न्यूरोहाइपोफाइसिस में आपके एक लोब होते हैं भैया जिसे बोलते हैं पार्स क्या, पार्स नरोसा। इसमें एक लोब होता है जिसे बोलते हैं पार्स नरोसा, समझ, इसमें जो लोब है जिससे बोला जाता है क्या, जिसे बोला जाता है पार्स नरोसा, जिसे बोलते हैं पार्स नरोसा, जिसे बोला जाता है पार्स नरोसा, हम लोग जिसे बोलते हैं। क्लियर है भाई, बात समझ है आपको। पार्स डिस्टेल, आखिर में पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन का सिक्रेशन होता है भाई, ये आप समझ रहे हैं आपको, ठीक है, कि पार्स डिस्टेलिस से कौन कौन से हार्मोन जो कि सिक्रेट होते हैं, इसको आप समझो। इससे कौन कौन से हार्मोन सिक्रेट होते हैं पार्स डिस्टेलिस से भाई, इससे होता है, आप देखो, पहला जो हार्मोन है जो कि पार्स डिस्टेलिस से होता है सिक्रेट, जिसे बोला जाता है क्या, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, जिसे बोलते हैं क्या भाई, ग्रोथ हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन। बात समझे, ग्रोथ हार्मोन, क्लियर है। फर्स्ट हार्मोन ग्रोथ हार्मोन। सेकंड हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं, जिससे बोला जाता है सेकंड हार्मोन क्या, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन क्या है, ग्रोथ हार्मोन। सेकंड हार्मोन है क्या, थायरोट्रोफिन, जिसे बोलते हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थर्ड हार्मोन जिसे बोलते हैं प्रोलैक्टिन, PRL मतलब इसको देखेंगे भाई, इसको देखेंगे, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, इसीलिए मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। PRL किसे बोलते हैं, प्रोलैक्टिन। बात समझ आपको। और कौन सा हार्मोन बताओ तो जरा, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन, गोनेडोट्रोफिन, जैसे कि हम लोग के LH एंड FSH, ठीक है, जैसे कि आप इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं, उसके इसको भी शॉर्ट में लिखते हैं GH, ठीक है। और कौन सा बताओ जरा, एन हम लोग के FSH एंड LH, बात समझ, FSH LH, ठीक है। उसके बाद आपके एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ACTH, ठीक है। बात समझे, बात समझ। तो ये आपके सारे हार्मोन, ये सारे के सारे हार्मोन हम लोग के पार्स डिस्टेलिस के थ्रू क्या होता है भैया, पार्स डिस्टेलिस से आप समझो, ये सारे के सारे हार्मोन पार्स डिस्टेलिस से क्या होता है, रिलीज होते हैं। बात समझे, कौन कौन से भैया, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन एंड एड्रीनो कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, ATCH। इसको कंप्लीट डिस्कस करेंगे, समझे। GH, TSH, PRL, FSH, LL, ACTH, हर चीज को डिस्कस करेंगे वन बाय वन। बात समझे। बाकी पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, तो पार्स इंटरमीडिया से आप समझो कौन सा हार्मोन होता है रिलीज, इससे होता है भैया कौन सा हार्मोन का सिक्रेशन, MSH, मिलानोसाइट हार्मोन, या आपके रिलीज होता है किसका, ठीक है, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, MSH, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये रिलीज होता है कहां से भैया, पार्स इंटरमीडिया से। बात समझे। तो पार्स इंटरमीडिया से कौन सा हार्मोन होता है रिलीज, मिलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है सिक्रेशन। बात समझ आए आपको। पार्स नरोसा से कौन सा हार्मोन होता है रिलीज भाई, पार्स नरोसा से कौन सा हार्मोन का होता है रिलीज, तो पार्स नरोसा से आपको समझना है कि इससे होता है 2 हार्मोन, 2 हार्मोन इससे होते हैं रिलीज। कौन कौन से, एक है ऑक्सीटोसिन, एक होता है जिसे बोलते हैं क्या, ऑक्सीटोसिन। बात समझ, एक हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जो हार्मोन जिसे क्या बोलते हैं भैया, वैसोप्रेसिन, ठीक है,
वैसोप्रेसिन, जिसे बोलते हैं वैसोप्रेसिन, ठीक, वैसोप्रेसिन, या फिर इसी को क्या बोलते हैं भाई एडीएच, ठीक है, ऑक्सीटोसिन, और दूसरा जिसे बोलते हैं एडीएच, एडीएच, ठीक है। दो हार्मोन रिलीज होते हैं भैया, दो हार्मोन आपके कहां से, पार्स नरोसा से दो हार्मोन का होता है सिक्रीशन, कौन कौन से भाई, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच मतलब एंटी डायूरेटिक हार्मोन, दो हार्मोन जो कि आपके कहां से भाई, दो हार्मोन जो कि पार्स नरोसा से, मतलब जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी से क्या होता है, रिलीज होते हैं। तो आपको समझ आया कि एक्चुअल में पिट्यूटरी ग्लैंड हम लोग का टू पार्ट में डिवाइड है, कौन कौन से भाई, एक हम लोग का एंटीरियर पिट्यूटरी को ही क्या बोलते हैं, एडिनोहाइपोफाइसिस, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को ही बोला जाता है क्या, न्यूरोहाइपोफाइसिस, समझे। जो एडिनोहाइपोफाइसिस है इसके दो लोब है इसमें, पार्स डिस्टैलिस, पार्स इंटरमीडिया। आखिर में पार्स डिस्टैलिस से कौन सा हार्मोन का होता है सिक्रेशन, तो पार्स डिस्टैलिस आप समझो जीएच ग्रोथ हार्मोन का, टीएसएच थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का, प्रोलैक्टिन हार्मोन का, एफएसएच, एलएच एंड एसीटीएच, ये सारे हार्मोन जो कि पार्स डिस्टैलिस से होते हैं रिलीज। बाकी आपके पार्स इंटरमीडिएट जिससे आपके मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज होता है, ठीक है। बाकी आपके पार्स नरोसा जो कि पोस्टीरियर पिट्यूटरी का पार्ट है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी को क्या बोलता है, न्यूरोहाइपोफाइसिस, ठीक है। इससे जो हार्मोन को रिलीज होता है कौन कौन से भाई, इससे हार्मोन रिलीज होते हैं कौन कौन से, ऑक्सीटोसिन एंड एडीएच इससे रिलीज होते हैं, क्लियर है। इसके बाद का डिस्कस करेंगे, इसके फंक्शन को देख लेंगे भाई कि एक्चुअल में ये हार्मोन क्या करते हैं, इसके फंक्शन को कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे, जो कि काफी ज्यादा क्या भाई, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बात समझे आप, जो कि काफी ज्यादा क्या होते हैं भाई, ये इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से आप समझना है कि एक्चुअल में इनके फंक्शंस क्या है भाई, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कम से कम आपको इनके ओवरव्यू आपको इनके पता होना चाहिए कि एक्चुअल में क्या फंक्शन परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो आप ध्यान से आप समझना है कि एक्चुअल में कौन से फंक्शन है क्या परफॉर्म करते हैं, इसको आप समझना, ठीक है। मैं आपको शॉर्ट में बताऊंगा जिससे आपको और क्लियर इसका समझ आए, जिसमें आप किसी भी टाइप का डाउट इसमें ना हो, बात समझे। ये देखो भाई, जो ग्रोथ हार्मोन है भैया, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है, फर्स्ट हम लोग का क्या जिसे बोलते हैं ग्रोथ हार्मोन, जिसे बोला जाता है क्या, ग्रोथ हार्मोन, ठीक है। फर्स्ट हार्मोन जिसे बोलते हैं क्या, जिसे बोला जाता है ग्रोथ हार्मोन। तो आखिर में ग्रोथ हार्मोन क्या करवाएगा, ये ओवरऑल बॉडी का जितने जो हम लोग बॉडी ओवरऑल बॉडी का ग्रोथ करवाएगा, ओवरऑल क्या करवाएगा भैया, बॉडी का ये ग्रोथ कराएगा, टिश्यू का, सेल का, आप समझो ना, किसका ग्रोथ करवाएगा भैया, ये ग्रोथ हार्मोन किसका, बॉडी टिश्यूज का, बॉडी पार्ट्स का ये ग्रोथ कराएगा, बोन का, कार्टिलेज का, लीवर का, आपको समझ है आपको, बोन का, कार्टिलेज का, मसल्स का, ये सब चीज का ओवरऑल पूरे बॉडी का ये ग्रोथ हार्मोन क्या कराएगा भैया, ग्रोथ करवाएगा, बात समझे। ये आपको ये चीज समझ आना चाहिए भाई, क्योंकि काफी ज्यादा क्या इंपॉर्टेंट है, काफी ज्यादा ये इंपॉर्टेंट, समझे बात को आप, क्लियर है। तो प्रमोट ओवरऑल, ठीक, ये क्या कराएगा भैया, ठीक है, ग्रोथ ऑफ, किसका ग्रोथ कराएगा भैया, ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, समझे, किसको, किसका ग्रोथ, ये बॉडी टिश्यूज का ग्रोथ कराएगा, ग्रोथ ऑफ बॉडी टिश्यू, ठीक है, बात समझे। जैसे कि बोन, कार्टिलेज, आप समझो जैसे कि बोन, कार्टिलेज, ये सब चीज का, बोन, कार्टिलेज, मसल का ये ग्रोथ करवाएगा, बात समझे। बोन, कार्टिलेज, मसल का क्या करवाएगा भैया, ये इनका ग्रोथ करवाएगा, समझ है आपको। तो ग्रोथ हार्मोन जो कि किसका ग्रोथ, जो कि बॉडी टिश्यूज का ग्रोथ करवाएगा, जैसे कि बोन, कार्टिलेज एंड मसल का, क्लियर है। फिर बात करेंगे नेक्स्ट हम लोग क्या आते हैं भैया, जिसको बोलते हैं क्या, प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन हार्मोन। ये प्रोलैक्टिन क्या कराएगा भैया, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, प्रोलैक्टिन क्या करवाता है, समझो, ये क्या करवाता है भैया, प्रोडक्शन करवाता है मिल्क का, समझे, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क, ये मिल्क का प्रोडक्शन करवाता है कहाँ, मैमेरी ग्लैंड में, ठीक है। तो प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन मैमेरी ग्लैंड, ये मैमेरी ग्लैंड में क्या कराएगा भैया, मिल्क का प्रोडक्शन, बात समझे। तो आखिर में ये मैमेरी ग्लैंड में क्या कराएगा भैया, मिल्क का प्रोडक्शन, समझे, ये मिल्क का प्रोडक्शन कहाँ करवाएगा भैया, मैमेरी ग्लैंड में करवाएगा, बात समझे। प्रोलैक्टिन हार्मोन, ये आपको चीज आपको समझ आना चाहिए भैया, आपको समझ आना चाहिए, ठीक है। फिर आप क्या आता है क्या, फिर आप क्या आता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये जो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन आखिर में क्या कराएगा भाई, ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये क्या कराएगा भैया, ये आप देखो कि सिंथेसिस, ठीक है, किसका सिंथेसिस भाई, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ, किसका सिंथेसिस,
किसका सिंथेसिस कराएंगे भाई, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ऑफ थायराइड हार्मोन, समझे, ये सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराएगा किसका भैया, थायराइड हार्मोन का, समझे। तो किसका सिंथेसिस एंड सिक्रीशन कराएगा भैया, ये थायराइड हार्मोन का सिंथेसिस एंड सिक्रीशन ये करवाएगा भैया, सिंथेसिस एंड सिक्रीशन किसका, थायराइड हार्मोन का ये करवाएगा। कौन भाई, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, बात समझे। फिर हम लोग क्या आते हैं भैया, फिर हम लोग क्या आते हैं क्या, फिर हम लोग क्या आते हैं जिसको बोलते हैं कॉर्टिकोट्रॉफिक है, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, कॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन, बात समझ आपको, एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन। आखिर में ये हार्मोन एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन ये किसका सिक्रेशन में, ये आप समझो कि एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन आखिर में ये किसका सिंथेसिस एंड सिक्रेशन, ये आपके कॉर्टिसोल, समझे, ये कॉर्टिसोल का सिंथेसिस एंड सिक्रेशन कराएगा कहाँ भैया, कहाँ से, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स, समझे, एड्रिनल कॉर्टेक्स में काम करेगा एंड कॉर्टिसोल का ये सिक्रेशन कराएगा। ये हम लोग के एड्रीनोकॉर्टिकोट्रॉफिक हार्मोन जो कि कॉर्टिसोल का सिक्रेशन, ये किसका सिक्रेशन कराएगा भैया, ये कॉर्टिसोल का सिक्रेशन करवाएगा कहाँ से, एड्रिनल कॉर्टेक्स से, फ्रॉम एड्रिनल कॉर्टेक्स एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का, एंड अदर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड हार्मोन का ये सिक्रेशन करवाएगा। ठीक है, बात समझ आपको। फिर आप क्या आते हैं क्या, फिर हम लोग क्या आते हैं समझो, गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, ये जो आपके गोनेडोट्रोफिन है, जैसे कि हम लोग के क्या भैया, गोनेडोट्रोफिन से आपके गोनेडोट्रोफिन, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन जो हार्मोन है गोनेडोट्रोफिन, ये आपके, ठीक है, किसका सिंथेसिस भैया, ये आपके किसका सिंथेसिस करेंगे भैया, आपके समझो, सिंथेसिस ऑफ किसका, LH एंड FSH, ठीक है, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो कि किसका सिंथेसिस करेंगे भैया, जिसमें आप क्या आते हैं क्या, जिसमें हम लोग क्या आते हैं सिंथेसिस, इसमें आप क्या आते हैं क्या, इसमें हम लोग क्या आते हैं गोनेडोट्रोफिन, एक हम लोग इसमें आता है क्या, LH एंड FSH, इसमें हम लोग क्या आते हैं भाई क्या, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में आते हैं हम लोग के LH एंड FSH, समझे, LH एंड FSH आता है किसमें, गोनेडोट्रोफिन हार्मोन में आते हैं क्या भैया, LH एंड FSH जो कि आते हैं भाई, बात समझे, क्लियर, किसमें LH एंड FSH। फिर आपके मिलेनोसाइट हार्मोन जो मिलानिन का सिक्रेशन कराता है, जो क्या कराता है भैया, मिलेनोसाइट हार्मोन, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो कि मिलानिन का सिक्रेशन, बात समझ आपको। ठीक है, तो आप समझो कि ये जो हम लोग के हैं भाई, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, मिलेनोसाइट, आप समझना कि जो मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है भैया, ये क्या करवाएंगे, मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये करवाएंगे किसका सिंथेसिस, ये आपका क्या करवाएंगे भैया, सिंथेसिस ऑफ मिलानिन, ये मिलानिन का सिंथेसिस ऑफ मिलानिन, बात समझो, ये मिलानिन का सिंथेसिस कराएंगे, ये मिलानिन का आप समझो सिंथेसिस कराएंगे। ये मिलानिन जो है ना, ये आपका स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट कर, ये जो मिलानिन है ये आप समझना किस क्या करता है, ये स्किन पिगमेंटेशन को रेगुलेट करता है, बात समझ है आपको। तो आपको ये सारे हार्मोन आपको क्लियर हुए, आई होप आपको इसमें किसी भी टाइप का डाउट नहीं आया होगा। हम लोग ने कंप्लीट डिस्कस किया कि आखिर में हाइपोथैलेमस से कौन कौन से रिलीजिंग हार्मोन रिलीज होते हैं, और आखिर में एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पिट्यूटरी से बात की कि एक्चुअल में क्या फंक्शन है,